कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 8वें दौर की बातचीत हो रही है। बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही कृषि मंत्री ने कल कहा कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानून को रद्द करने से कम वो नहीं मानेंगे और सूत्रों के मुताबिक किसान नेता बलबीर सिंह रजवाल ने सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच जारी बैठक में ये मांग की है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस तरह से कृषि क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि सरकार के रुख से लगता है कि वो इस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सरकार से बातचीत के मुद्दे पर ऑल इंडिया किसान सभा की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बालकरण सिंह बरार से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। सुनिए। मेरे साथ पंजाब किसान नेता बालकरण सिंह बरार हैं। आज क्या नया तथ्य आप रखने वाले सरकार के सामने? मैं बालकरण सिंह बरार, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आज कोई हम नया तथ्य नहीं रखने वाले हैं। हमें तो सरकार को बोल दिया था और सरकार ने पिछली 4 तारीख की मीटिंग है जो उसमें मान लिया था कि अब अगली जो मीटिंग होगी वो इस पर ही होगी कि कानून कैसे रिपील किए जाए। ये मंत्री जी ने खुद बोला है कि हम कैसे रिपील करेंगे, इस पर अगली बातचीत करेंगे। लेकिन हमें जो प्रेस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से नहीं, जो खबरें आ रही हैं, सरकार ये राज्यों पर छोड़ रही है, सरकार बोल रही है कि ये रिपील तो हो नहीं सकते, ऐसे ऐसे बयान है, जो बातें आ रही है मीडिया के माध्यम से, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा अगर वो सच है तो सरकार को समझना चाहिए कि राज्यों पर छोड़ने से पहले उसे ये समझना चाहिए कि ये जो विषय है एग्रीकल्चर का वो स्टेट का विषय है। वो पार्लियामेंट बुलाए और रद्द करे और स्टेट हैं जो स्टेट्स है सभी, उनकी वक्री वक्री अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो कानून बना लेंगे। पहले ये तो रिपील करे ना। आपका जो विषय ही नहीं है, केंद्र सरकार का जो एग्रीकल्चर उसका विषय नहीं है, वो स्टेट सरकार का विषय है, उस पर कानून क्यों बना रही है? सीधे सीधे तौर पर वो संविधान को चैलेंज है, देश के फेडरल ढांचे को चैलेंज है। को समझना चाहिए सरकार को। हमारे 100 के आसपास साथी है जो पहले दिन से आज तक शहीद हो चुके हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें दुख है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम वो पूरी तरह गैर ह्यूमन है, इसीलिए उसे तुरंत कानून रिपील करने चाहिए और एमएसपी लागू करनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो विज्ञान भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं और सौरभ हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि कई दौर की बातचीत अब हो चुकी है। आज भी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कोई हल निकले, लेकिन उसकी संभावनाएं कम ही यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे कि हम देख रहे थे, आपने बात की किसान नेताओं से। आज की इस मीटिंग से क्या खबरें आ रही हैं? क्या किसी हल की तरफ हम पहुंच रहे हैं? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि बैठक के शुरुआत में ही जो भारतीय किसान यूनियन रज्जेवाल गुट के नेता हैं बलबीर सिंह रज्जेवाल, उन्होंने कृषि मंत्री से ये कहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे पास आई है कि कृषि क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने ये नया कानून बनाया है वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने ये दावा किया है, दलील दी है कृषि मंत्री को कि कृषि सेक्टर में आप इस तरह से दखल नहीं दे सकते और हम बहस नहीं करना चाहते अब सरकार के साथ। और ये कहा है कि आपके पास ताकत है, आप चाहें तो जो फैसला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपके मूड से कि आप इस विवाद को सुलझाने या निपटाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने ये कहा है कि सरकार को तीनों कानून जो है वो वापस लेना चाहिए। और यही एक सेंटिमेंट आज दिख रहा है तबीश, क्योंकि पिछले बार जब बैठक हुई थी 4 तारीख को, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि सरकार और भी किसान संगठनों के साथ बातचीत करेगी और फिर एक नई सोच और तैयारी के साथ इस बैठक में आएगी।
लेकिन इस बैठक से पहले पिछले 3 दिन में सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, वो सिर्फ संशोधन के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि ट्रैक्टर रैलियों के जरिए किसान संगठन के नेताओं ने भी सरकार को संकेत दिया है कि वो उनका जो विरोध का कार्यक्रम है 26 जनवरी का, वो उस पर अब आगे बढ़ेंगे। और ये भी कहा गया है कि 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी है किसान संगठन के नेताओं की। तो निश्चित तौर पर जो बीच का रास्ता निकालने की जो संभावना है वो फिलहाल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि बैठक के शुरुआत में ही किसान संगठनों की तरफ से सरकार को ये बता दिया गया है कि किसान जो हैं वो चाहते हैं कि नए कानूनों को वापस लिया जाए, और जब तक सरकार वापस नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। तबीश।